प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत की एक खूबसूरत जगह पहुंचे। नाम है लक्षद्वीप। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनके एडवेंचर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्षद्वीप भारत को कैसे मिला? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 440 किलोमीटर है और ये सिर्फ 10 टापुओं पर ही यहाँ लोग रहते हैं, जबकि यहाँ कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है। बात अगस्त साल 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आजादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेनलैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिर में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा भी नहीं किया, तो क्यों ना इस पर अधिकार जमा लिया जाए। वहीं इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा किया है या नहीं। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए। लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी और आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया, मगर भारत का तिरंगा झंडा देखकर दबे पांव वापस लौट गया और तब से ही लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अगर उस दिन हमारी सेना को आधा घंटे की भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है, तो सेना और बिजनेस के हिसाब से भी ये बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहाँ सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। 2012 में नेवी बेस की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है और इन 8 में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तब इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमरीद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को इसे नया नाम लक्षद्वीप दिया गया।